आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नानदीन। यार आज का वीडियो बहुत ही कमाल है। इंडिया के वेपन से रिलेटेड निकल कर आ रहा है। भारत ने आज रशिया, अमेरिका, फ्रांस को दे दिया तगड़ा झटका और भारत ने लगा दिया है अपने और ज्यादा हथियारों पर बैन जो इम्पोर्ट कर रहा था। क्यों भैया? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों इन्होंने बैन आज करते हैं तभी पता चलेगा। लेकिन अभी इंडिया मतलब इतना ज्यादा भी अपने हथियार नहीं बना रहा। लेकिन वॉच करते भाई, कुछ देखेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। देश हर एक क्षेत्र में खुद को सक्षम बनाना चाहता है। रक्षा, अंतरिक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर दिशा में आज तेजी से काम हो रहा है। भारत का लक्ष्य है कि देश को 2047 तक विकसित बनाना है। ऐसे में अभी से इन सब बातों पर जोर देना जरूरी है। भारत आज दुनिया के बड़े से बड़े देशों से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। बता दें कि इसी ओर भारतीय सेना ने एक कदम आगे चला है। सेना ने लक्ष्य तय किया है कि अगले साल यानी वित्त वर्ष में गोला बारूद इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। सेना अगले वित्त वर्ष से गोला बारूद का इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद करने जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने अब इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए खुद को मजबूत कर लिया है। साथ ही भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि भारत अब दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। वैश्विक बाजार में जो मांग है उसे भी भारत पूरा कर सकता है। इस बात की जानकारी सेना के एक सीनियर अधिकारी ने दी है। उनके मुताबिक सेना जो एक्सपोर्ट पर निर्भर थी वो अब खुद को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम बन गई है। बताया गया है कि सेना को 175 प्रकार के गोला बारूद विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। इनमें से करीब 150 को भारत में बनाने के लिए सेना ने सोर्स ढूंढ लिया है। इसी वजह से लक्ष्य है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 तक इन हथियारों या कहे विस्फोटक का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी इसको लेकर बयान दिया था। उन्होंने भी बताया था कि भारतीय सेना हथियारों की खरीदी से अब खुद बनाने वाला देश बन रहा है। सेना अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल और वर्ल्ड मार्केट में हथियारों की डिमांड को पूरा करने के लिए चैंपियन बनने की ओर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री रिसर्च अब अपडेट तकनीक पर काम किया है। बता दें कि सेना हर साल करीब 6000 से 8000 करोड़ रुपए के विस्फोटक बारूद खरीदा करती है। ऐसे में अब भारत सरकार और सेना के पैसे भी बचेंगे और देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सेना खुद इस पूरी तकनीक पर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके इंपोर्ट पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा 5 से 10% ही बाहर से मंगाया जाएगा। बता दें कि भारत की कई प्राइवेट कंपनियां भी इस पर काम कर रही है। देश के कई हिस्सों में नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड लेवल पर हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी की रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें भी कहा गया था कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड लेवल पर ये 9.8% का हिस्सा है। यानी कि तकरीबन दुनिया भर के 10% हथियार भारत ही इंपोर्ट करता है। भारत सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदी करता है। भारत के कुल इंपोर्ट में रूस से 36% हथियार आते हैं। रूस के बाद फ्रांस 33%, अमेरिका 13% लिस्ट में है। भारत के बाद जो हथियार सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसमें सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन शामिल है। भारत ने 2024-25 तक अपने साल के रक्षा निर्यात को 3 गुना से अधिक बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में देश के रक्षा निर्यात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये लगभग 16,000 करोड़ रुपए का था। पिछले कुछ वर्षों में भारत के सैन्य निर्यात में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इस बीच भारत ने मिसाइल, तोपखाने, बंदूक, रॉकेट, बख्तरबंद वाहन, विभिन्न रडार और गोला बारूद एक्सपोर्ट किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित लगभग 10 देशों ने भारत से गोला बारूद खरीदा है। भारत अभी 21,083 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। टारगेट है कि इसे 50,000 करोड़ तक ले जाया जा सके। सेना मानती है कि अपनी क्षमताओं को देखते हुए भारत की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकती है। दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट $30 बिलियन से अधिक का बाजार है। सेना का मानना है कि 4-5 सालों में भारत दुनिया के 5 से 10% हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा। भारत केवल एमुनेशन ही नहीं बल्कि 4,666 अलग अलग तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती
पड़ती है और भारत ने 2920 हथियारों को बनाने के लिए तकनीक हासिल कर ली है। इसमें रॉ मटेरियल से लेकर कंप्लीट करना तक शामिल है। मेक इन इंडिया पर भारत का जोर है और भारत इस पर काफी काम कर रहा है। मोदी सरकार आने के बाद से लगातार सेना मजबूत हो रही है, क्योंकि इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जब से मौजूदा गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से सेना हथियारों के मामले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनने जा रही है। 2020 से ही रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट दी थी जिसके इंपोर्ट पर बैन लगाया गया था और अब ऐसा ही कुछ अगले साल से भी भारत करने जा रहा है और इनमें जो भी हथियार रहेगा उसे भारत खुद ही बनाएगा। भारत के इस प्रयासों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो कसम से इस चीज के लिए तो भाई बनता है यार, वाकया में आप लोगों ने वाकया में कर दिखाया। और अब 150 किस्म का गोला बारूद भारत आप बैन करने जा रहा है और अब दुनिया के 10 देशों को भारत गोला बारूद दे रहा है। आप अंदाजा लगा ना कि किस तरह का टाइम आ गया, इंडिया कैसे अचीव ये चीजें कर रहा है कि दुनिया के 10 देश इस टाइम इंडिया से गोला बारूद उल्टा ले रहे हैं और एक टाइम था इंडिया ले रहा था। मतलब समझो कि दुनिया का 10% हिस्सा इंडिया हथियार ले रहा था, बिल्कुल इंपोर्ट कर रहा था भाई। वही ना, दुनिया का आ गया कि अपनी जरूरत भी पूरी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी मार रहा है। वही ना, और आप भाई साहब रशिया से जो ले रहा था, अमेरिका से जो ले रहा था, भाई फ्रांस से जो ले रहा था गोला बारूद, उनकी तो सिटी गुल कर दी। बिल्कुल, क्योंकि भाई बहुत बड़ी अमाउंट है। आपको पता है गोला बारूद किसी देश से लेना बंद कर देना उस देश के लिए कितना बड़ा झटका है। रशिया किस पे चलता है? हथियारों पे चल रहा है, फ्रांस भी हथियारों पे जा रहा है, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी इस पे वही ना, अब इंडिया आ गया मैदान में। क्योंकि जब इंडिया बनाएगा चीजें तो जो रशिया, अमेरिका और फ्रांस या इन देशों से चीजें ले रहे हैं वो भारत की तरफ आएंगे, क्योंकि बाजार में कटौती तो होती है। आपकी दुकान के साथ दूसरी दुकान जब खुलती है तो आपका गाहक भी उसके पास जाता है। एक तो चीजें A1 बनती है, A1 क्वालिटी इंडिया बनाता है और कम कीमत पे देता है। और अभी उन्होंने जैकेट्स भी किसी देश को दी है। ये चीज अभी अंदर बता दे कौन सा पता नहीं देश, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी इंडिया ने दी है। डिफेंस के मामले में इंडिया ने एक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारी है इस टाइम। क्या समझते हो 4-5 सालों में इंडिया किस मुकाम पे यार? आप खुद देखो कि 150 गोला बारूद की चीजें इंडिया बैन ठोक रहे हैं उन पर, तो आप अंदाजा आगे लगा लो कि इस टाइम इंडिया ने किस तरह की लेवल की तैयारी की हुई है कि गोला बारूद अपने देश में, और उल्टा 10 देशों के साथ भारत दे भी रहा है। अब देखो ऐसा टाइम आ गया, भारत ने बोला है कि भाई अब वो टाइम गया, अब भाई साहब मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ भाई साहब और देशों देखना वजह। मैं तो सोचता हूँ लेवल कर दिया भाई, क्या कोई शक नहीं है। मैं इस टाइम पे ये टाइम पाकिस्तान भी कुछ सीखता नो, इंडिया से कुछ तो बना सकते नो यार। ये इंडिया कितनी एक्सपोर्टें मार रहा है, कितनी कुछ चीजें बना के अपने देश को आगे लेके जा रहा है। पाकिस्तान की कुछ की ढंग की चीज नहीं बनाई हो यार, एक्सपोर्ट मार सके। एक सुई भी नहीं बनाई हो तुम आपने हो यार, एक सुई भी बना लेते हैं ना तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट उसकी मारी है। दुनिया की हर चीज बाहर से ये पाकिस्तानी चाइना जो हमारे जिसकी गोद में हम बैठे हुए वही ना। लेकिन आज वक्त क्या खुशी हो रही है कि क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा कमाया हुआ डॉलर्स जाते होते थे बाहर के देशों में, अब वो बाहर के देशों में, क्योंकि अब तो अपने देश के अंदर रुपये में चीजें यार रिजर्व इकट्ठा होगा। रिजर्व कितना आएगा एक्सपोर्ट मार के? डॉलर आएंगे, और जो भाई इंपोर्ट का पैसा था वो भी नहीं, वो भी बचत होगी। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई, जो ये इतनी बड़ी आप लोगों ने स्टेप उठा लिया? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।